बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, चंद अहम खबरें निकलकर सामने आई हैं। मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, इनको जब एक आम पाकिस्तानी शहरी देखता है, मुहब्बे वतन शहरी आपकी तरह और मेरी तरह, तो यकीन जाने रोने को दिल करता है कि एक फलता फूलता पाकिस्तान, एक हंसता बसता पाकिस्तान, तरक्की करता पाकिस्तान, और कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, 2013 की बात कर ले भाई, ज्यादा पीछे नहीं जाते। मुल्क के हालात भी बिल्कुल ठीक थे, सियासी अदमो इस्तेहकाम भी नहीं था, मैशत भी सही सिमत पर जा रही थी, और ये प्लान सेट किए गए थे, माशी पॉलिसियां बनाई गई थी कि 2030 तक या 2025 तक पाकिस्तान दुनिया की 28 बड़ी मैशतों में पाकिस्तान का शुमार होना था। और उस सिमत में जो भी काम किए जा रहे थे वो बिल्कुल ठीक थे भाई। ज़र मुबादला के जो ज़खायर थे वो भी तसल्ली बख्श थे, बेरोजगारी भी इतनी नहीं थी, महंगाई भी नहीं थी। लेकिन फिर पाकिस्तान में कुछ लोगों को महसूस हुआ कि नहीं जी, अगर ये बंदा रहा मियां नवाज शरीफ, तो ये तो सर नहीं झुकाता, ये सवाल भी पूछता है, ये पैसों का हिसाब किताब भी रखता है। जनरल पाशा जैसे लोग, ज़हीरुल इस्लाम जैसे लोग, तो इन लोगों को अपनी करप्शन का डर था, इसलिए इन्होंने एक, आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा मंसूबा बनाया इमरान खान साहब को लाने का, लाहौर का जलसा, उसके बाद आपको याद होगा कि वो धरना, 130 दिन का धरना, अंपायर की उंगली उठने वाली है, ये है वो है, और बिल आखिर 2018 में इनकी कोशिशें कामयाब हुई और ये लोग एक फितने को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने में कामयाब हुए। 4 साल तक ये फितना रहा, और अगर ये फितना आज भी मौजूद होता तो यकीन करें कि पाकिस्तान डूब चुका होता, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका होता। हो सकता है कि भारत हम पर हमला कर देता अगर आज भी इमरान खान इस मुल्क पर मुसल्लत होता। तो पीडीएम ने एक ही अच्छा काम किया है मेरी नजर में आज तक, कि इस फितने को घर चलता किया है। चलते हैं जी बड़ी खबर की तरफ, और बड़ी खबर है मेजर आदल राजा, एक बद किरदार, एक बदबूदार शख्स, और मुझे शर्म आती है कि ऐसे घटिया किस्म के लोग भी पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं है कि इसका मैं तारफ करवाता फिरूं। मुख्तसर सा तारफ इसका ये है कि ये पाकिस्तान आर्मी की बदकिस्मती रही है कि मेजर आदल जैसा बंदा पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा रहा है। फिर ये बंदा इस नोयत का था, छोटी मोटी चोरियां चिकारियां तो करता था, 2 नंबर कामों में इसका दिमाग चलता था, बदनामी का बायस बन रहा था पाकिस्तान आर्मी के लिए, इसलिए उन्होंने फारिग कर दिया। और फिर जब इसको आर्मी से निकाला गया तो ये भगोड़ा प्रॉपर्टी के काम में पड़ गया, लोगों की जमीनें हथियाने लगा, लोगों की प्रॉपर्टियां हथियाने लगा, लोगों से फ्रॉड करने लगा। जब इस पर 3-4 मुकदमात हुए तो फिर करते कराते ये बंदा पाकिस्तान से निकलने में कामयाब हो गया। छोटा मोटा चोर तो था, करप्ट भी था, 2 नंबर भी था। इंग्लैंड गया और इंग्लैंड में वहां पर इसका राब्ता हुआ भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से। उन्होंने इसे बाकायदा अपने मुलाजिम के तौर पर रखा। ये भगोड़ा खुद मानता है कि इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ उसे 25 लाख रुपया महाना देती है। और काम क्या है? काम ये है कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ भौंकना। अब ये कह सकते हैं कि जहां खाया उसी में छेद किया। जो बंदा अपनी माँ को गाली दे, भाई जिस इदारे ने परवरिश की, जो इदारा मुल्क की सालमियत का जामन है, जिसकी वजह से 22-23 करोड़ आवाम सुकून की नींद सोती है, उस इदारे को गालियां देता है। पहले भी ये कुछ ऊट पटांग किस्म की हरकतें करता था, लेकिन हालिया दिनों इस बंदे ने इंतहा कर दी और इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप वो पाकिस्तान को कत्ल करवाना चाहती है। सीधा सीधा भाई ये आप कह सकते हैं कि इल्जाम आयद किया गया है पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उन पे, कि मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप इमरान खान भगोड़े को कत्ल करवाना चाहती है। और वही यूथियों का तरीका वारदात के इल्जाम तो आयद कर दिया, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, लेकिन सबूत कोई भी नहीं है पास। तो भाई अवाम ये सब कुछ देख रही है। अवाम इतनी भोली नहीं है, अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो ना जानती हो कि इसके पीछे कौन है। इसके पीछे रॉ है, ये रॉ को आप इसे कुत्ता कह सकते हैं। इसके पीछे मोसाद है, अमरीकी और बरतानवी खुफिया एजेंसियां हैं, जो ताकत के बल पर तो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद नहीं कर सकी, जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी को कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। तो अब इन्होंने ये फितने तलाश किए हैं, इनको हड्डियां डाली हैं और ये कहा है कि आपने पाकिस्तान आर्मी पे भौंकना है। जरूरत इस अमर की है, पाकिस्तानी अवाम ये मुतालबा करती है कि भाई वो महंगाई का मुकाबला भी कर रहे हैं, अगरचा महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है, लेकिन अवाम ये मुतालबा करती है कि पहले मेजर आदल राजा जैसे बदकिरदार बदबूदार लोगों को फौरी तौर पर इनको गिरफ्तार किया जाए। और हमारी हुकूमत, हमारी एजेंसियां ये कर सकती हैं। खुदा जाने क्या हिकमत है, क्या मजबूरी है। और भाई इसे पाकिस्तान लाओ, इसको जूते मारो, अवाम के सामने जूते मारो। और जो इसने इल्जाम
लगाया है पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप पे, इसे कहो कि सबूत अवाम के सामने रखे। तो ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी कुत्ता बिल्ला उठे और पाकिस्तान की जो फौज है उस पर भौंकना शुरू कर दे, उस पर इल्जामात लगाना शुरू कर दे। तो भाई बहुत हो गया। अवाम ये मुतालबा करती है कि जल्द से जल्द ऐसे गद्दारों को पाकिस्तान लाया जाए और इन लोगों को फांसी पे लटकाया जाए। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।